प्यारे बच्चों, आज पढ़ना है घातांक। घात के बारे में बताया गया है। अच्छा, जैसे मान लो कहीं पर लिखा गया 1000, तो 1000 में 1 जीरो, 2 जीरो और 3 जीरो। तो जो इसका घातांक रूप बनेगा उसमें जितने जीरो होंगे उसमें पावर लगा दी जाएगी। तो जैसे 10 की पावर 3 लिखा, तो ये जो 3 है ये घात है। घात होता है तुम्हारा पावर, ये बेस हो गया। और ये आधार है, ये आधार हो जाएगा बेस। इसको बेस कहा जाता है। घात के प्रश्नों में जो सबसे पहला नियम है कि अगर आधार समान है, a की पावर m, a की पावर n, तो घातें जुड़ जाती हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देके दिखाता हूं। मान लीजिए कहीं लिखा है x की पावर 1 और x की पावर 1, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, 1 और 1 2। मान लीजिए कहीं लिखा है x की पावर 9, x की पावर 3, x की पावर 4, तो 9 3 12 4 16, इसमें भी घातें जुड़ जाएंगी। मान लीजिए लिखा है x की पावर 9 और y की पावर 9, तो याद रखना यहाँ आधार समान नहीं है, इसलिए कुछ नहीं होगा। आपको इसे ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। अब x की पावर 1, y की पावर 1 और x की पावर अगर 1 है, तो इनका आधार समान है, ये जोड़ लोगे, 1 और 1 2। y से हमारा कोई मतलब नहीं होगा। और मान लो जैसे एक क्वेश्चन दिया हो कि 2 की पावर 3, 2 की पावर -3, 2 की पावर 2, सब बेस इक्वल है, घातें जुड़ जाएंगी। 3 - 3 + 2, 3 में 3 चले गए, 0 + 2, तो 2 की पावर 2, और ये होता है 2 दूनी 4। तो अभी गुणे में हमने घातें जोड़ना सीख लिया। अब हम लोग भाग सीखेंगे इसका। दूसरा नियम है a की पावर m भागित a की पावर n। आप इसको ऐसे लिख लोगे, आधार समान भाग में घातें घट जाती है। उदाहरण के तौर पे अगर लिखा है 2 की पावर 9 भागित 2 की पावर 7, आधार समान है, घातें घट जाएंगी, तो 9 में 7 चला जाएगा, 2 और 2 दूनी 4 आ जाएगा। x की पावर 9 भागित x की पावर 7 लिखा है, तो ये हो जाएगा 9 - 7, x की पावर 2 हो जाएगा। मान लो लिखा है x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, फिर लिखा है x y z, तो x और x का आधार समान है, तो ये 2 है, नीचे 1 पावर है। y में 2 पावर है, नीचे y में 1 पावर घटेगी, और z में भी 2 पावर है, उससे भी 1 पावर घटेगी। तो 2 में 1 गए 1, y 2 में 1 गए 1, और z में भी 2 में 1 गए 1। तो ऊपर अगर कोई पावर लगी है जैसे 1, तो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा आंसर x y z आएगा। तो याद रखिएगा, भाग में घातें घट जाती हैं। देखिए कुछ अन्य उदाहरणों में 64 का घातांक रूप लिखना है। तो 64 को अगर हम 2 को 6 बार लिखेंगे इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 गुणा कराओ, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, तो ये आपका 2 की पावर 6 है। 2 को यहाँ लिखा गया है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो 2 की पावर 6। क्वेश्चन अगला है कि 2 की पावर 0 का मान क्या होगा। तो किसी की भी पावर अगर 0 हो, जैसे a की पावर 0 हो, 2 की पावर 0 हो, तो मान होता है 1। अगर पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे m की पावर है ना, तो mn हो गया। उसी प्रकार से 3 की पावर 4, 5 की पावर 3 का होल पावर 4, तो 3 चौक 12 लिखा जाएगा यहाँ, 5 की पावर 12, सिंपल। अब यहाँ देखो, मन हो तो 2 तरीके हैं, या तो पावर जोड़ लो, 3 2 5, 15 5 20, और माइनस की पावर अगर सम संख्या होती है तो प्लस में ही उत्तर आता है, तो इसका आंसर निकल के आएगा +1। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए, कैसे लिखोगे। मान लो 2.4 लिखा गया है, तो कैसे लिखा जाएगा।
एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर दशमलव इधर से खिसके तो प्लस पावर लगाना, और अगर इधर से खिसके तो माइनस, और अगर ना खिसके तो जीरो लगा लेना। हमेशा पहले अंक के बगल में चाहिए। तो यहाँ पर ये है, हमें कुछ करने नहीं है। जब हमें कुछ करना नहीं, दशमलव खिसका नहीं, तो पावर लगानी है जीरो, सिंपल है। 2400 में यहाँ से चल, यहाँ तो कहीं लगा नहीं, तो यहाँ से चलेगा 1 अंक 2 अंक 3, ये यहाँ से चलेगा 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2.4 और वो चला है 3 अंक। यहाँ पर दशमलव इधर से चलना है, तो 1 अंक खिसक के जब यहाँ पहुँचेगा तो 1 अंक बाद जाना है, तो यहाँ लिखा जाएगा 2.4 माइनस 1, और लास्ट है 1 अंक 2 अंक, यहाँ 2 अंक खिसक के पहुँचेगा, तो यहाँ लिखा जाएगा 2.01, और ये 2 अंक खिसका है तो 10 की पावर -2। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है, अंत में आपको समझाने के लिए, ये घातांक फिनिश हो जाएगा, इसको छूना नहीं है। यहाँ पर पावर सेम है और बीच में भागित का निशान है, तो आप पावर लिखोगे और 10 है फिर 8 है, ये आपको घटा देना है। तो 3/2 की पावर 2 गुणे 3/4 की पावर 10 में 8 गए 2, कुछ करना ही नहीं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 2 पावर लगी है ये 2 बार खुल जाएगा, और नीचे भी 2 बार खुल जाएगा, यहाँ पर भी 3 2 बार खुल जाएगा, और 4 को खोल लेंगे हम 2 बार। ठीक, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 3 हो गया आपका 4 बार। मन हो तो सबका गुणा करा लो, सीधे सीधे आंसर आ जाए, कुछ करना नहीं पड़ेगा। 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तिया 81, तो ये 81 हो गया। 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 81 आया है 3 की पावर 6 होने पर, और 64 आएगा 2 की पावर 6 होने पर। तो ये हमारे द्वारा आंसर निकाला गया, बहुत मेहनत से बताया गया है बच्चों। इसका खूब अभ्यास करें, अच्छे से तैयार करें, वीडियो शेयर करें, फॉलो करें। मैं आलोक कुमार तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।